10 साल जेल काटकर निकला मार्कस सीधे घर पहुंचा तो देखा कि कुछ गुंडे घर में घुसे हुए हैं। माँ को धमका रहे थे, 5 मिनट में निकलो वरना घर गिरा देंगे और दोनों को यहीं दफना देंगे। माँ ने 2 टूक जवाब दिया, निकलो यहाँ से वरना पुलिस बुलाती हूँ। गुंडों ने माँ पर हाथ उठाने की कोशिश की, तभी मार्कस ने एक झटके में उनके सामने आकर एक थप्पड़ मारा और पहले वाले को उड़ा दिया। गुंडा उठकर बोला, बे तू है कौन, बीच में आने की हिम्मत कैसे हुई तेरी। अगले ही पल चाकू निकाला, मार्कस ने एक लात मारी और वो 10 मीटर दूर जा गिरा। बाकी सब एक साथ टूट पड़े, लेकिन मार्कस ने एक एक को चुटकियों में निपटा दिया। गुंडे समझ गए यह उनके बस का नहीं, धमकी देकर दुम दबाकर भाग गए। दरअसल यार मार्कस की जेल की पूरी कहानी झेंग परिवार की करतूत थी। 10 साल पहले झेंग परिवार ने मार्कस की पुरानी गर्लफ्रेंड से मिलकर उसकी कंपनी हड़प ली और उसे झूठे केस में फंसा दिया। लेकिन जेल में मार्कस की किस्मत बदल गई। वहाँ एक उस्ताद मिले जिन्होंने उसे जबरदस्त मार्शल आर्ट और दवाइयों का इल्म सिखाया। फिर दोनों ने मिलकर कई बड़े गिरोह साफ किए। मार्कस दुनिया भर में मौत का फरिश्ता बन गया। घर आकर मार्कस ने देखा माँ की हालत पहले जैसी नहीं थी, आंखें नहीं दिखती, पैर भी काम नहीं करते। बहन ने बताया यह भी झेंग परिवार की करतूत है। मार्कस ने फौरन अपनी दवाई वाली कला का इस्तेमाल किया। कुछ देर बाद माँ की आंखें खुल गईं और वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई। बेटा शुक्रिया। माँ यह क्या बात करती हो, जब तक मैं हूँ कोई तुम दोनों को हाथ नहीं लगाएगा। माँ की दवाई लेने मार्कस दुकान गया। वापसी में रास्ते में एक जानी पहचानी शक्ल दिखी। यह वही अमीर लड़की थी, सोफिया, जिसे उसने कल होटल में बचाया था। सोफिया परेशान थी। घर वाले जबरदस्ती उसकी शादी झेंग परिवार के लड़के ब्रैंडन से करवाना चाहते थे। कल ब्रैंडन उसी होटल में सोफिया को प्रपोज करने आने वाला था। बहन ने सुझाया कोई लड़का ढूंढो, झट से रजिस्ट्री करो और झंझट खत्म। सोफिया सोच ही रही थी कि तभी पैर फिसला। मार्कस ने थाम लिया। सोफिया ने पहचाना, अरे कल वाले तुम हो। सोफिया ने सीधे पूछ लिया, एक काम करोगे, मुझसे फर्जी शादी करोगे। मार्कस ने सुना कि सोफिया का होने वाला झेंग परिवार का है और फौरन आंखें चमक उठी। यार ये तो अपने आप आ गया मौका। बिना सोचे हाँ कर दी। दोनों सीधे रजिस्ट्री करवाने चले गए। अगले दिन दोनों पार्टी में पहुंचे। सोफिया के माँ बाप ने मार्कस को देखा। ये कौन है? मार्कस ने जेब से निकाला निकाहनामा। माँ बाप ने नाक भौं चढ़ाई। कोई रुतबा नहीं, कोई पैसा नहीं, निकल यहाँ से वरना टांगे तोड़ देंगे। मार्कस ने ठंडे अंदाज में कहा, सुनो, अगर मेरी बीवी सोफिया ने मुझे नहीं बुलाया होता तो तुम लोग दरवाजे के बाहर घुटने टेक कर भी बुलाते तो भी नहीं आता। सोफिया ने भी खड़े होकर बोला, मेरी शादी मेरा फैसला, ब्रैंडन से शादी कभी नहीं होगी। पिता ने गाली दी। बेटे ने धमकी दी कि ब्रैंडन को पता चला तो सोफिया की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मार्कस ने एक लात मारी। सुन लो सब, सोफिया मेरी बीवी है, आगे से कोई उसे धमकाने की कोशिश करे तो सोच लेना। और ये ब्रैंडन, मेरे सामने उसकी क्या औकात। पीछे से किसी की आवाज आई, यार ये बंदा तो दमदार लगता है। और एक दूसरी आवाज, कौन है बे जो मुझे ललकार रहा है, मौत का शौक है क्या।